नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि सर हम न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करें। न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो यही परेशानी आती है, हमें कौन सा ट्रिक लगाना चाहिए कि न्यूज़पेपर हम आसानी से पढ़ सके, ट्रांसलेशन कर सके। तो वही सब तरीके आज आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश में है उसे आपको हिंदी में बताने वाला हूँ ताकि यहाँ पर भी ट्रांसलेशन हो जाए और आपको आखिर करना क्या है जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो भी आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपके लिए मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर के जो बहुत सारे क्लासेस होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप सबसे पहले देखिए, जब आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं इंग्लिश का या प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या क्या आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग प्रैक्टिस यानी न्यूज़पेपर पढ़ने का अभ्यास। न्यूज़पेपर रीडिंग इज एन एक्सीलेंट वे टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल। तो न्यूज़पेपर रीडिंग क्या है? एक एक्सीलेंट वे। एक्सीलेंट यानी क्या होता है? एक बहुत ही उत्कृष्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। वे यानी तरीका। टू इम्प्रूव, इम्प्रूव यानी क्या होता है? अपने सुधारने के लिए, उसे इम्प्रूव करना बोलते हैं, है ना। योर यानी आपके लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल यानी बोलने की जो भाषा होती है इंग्लिश भाषा, उसके कौशल को, कुशलता को बढ़ाने में इम्प्रूव करती है ना, सुधार लाती है। एंड स्टे अपडेट विथ करेंट इवेंट्स। और स्टे यानी आप क्या रहते हैं? अपडेट रहते हैं। अपडेट यानी होता है कि आज के समय में आप हर चीज़ जानते हैं, आज क्या हो रहा है कैसे, और उसे अपडेट रहना बोलते हैं, आज के समय के साथ चलना। विथ करेंट इवेंट्स यानी कि वर्तमान घटना, आज जो घटना हो रही है उसके साथ अपडेट रहते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ, पढ़ने के साथ। ठीक है। हियर आर सम टिप्स, है ना, यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दिए जा रहे हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं फॉर इफेक्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग प्रैक्टिस। इफेक्टिव यानी क्या होता है? बहुत ही इफेक्टिव तरीका, उत्कृष्ट तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका न्यूज़पेपर रीडिंग करने का कि आप अभ्यास कैसे करें। चलिए देखते हैं सबसे पहला तरीका क्या है। फर्स्ट तरीका है उसका जो टिप्स है, चूज द राइट न्यूज़पेपर। चूज यानी क्या होता है? चयन करना, चुनना। राइट न्यूज़पेपर यानी सही अखबार चुने। कई बार क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा ही ऐसे अखबार चुन लेते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसी न्यूज़पेपर मत चुनिए। आप जाइए वहाँ पे, आपको जो लग रहा है कि थोड़ा इजी, हाँ आप इसे समझ पा रहे हैं, आप वैसा न्यूज़पेपर चुने। सिलेक्ट अ न्यूज़पेपर दैट मैच योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सॉरी, यहाँ पे मैचेस लिखा हुआ है, ठीक है, मैच लिखा, मैचेस है ना, ES लिखा हुआ है, यानी क्या करता है? मैच करता है। तो देखिए, सिलेक्ट अ न्यूज़पेपर यानी एक अखबार चुनिए जो मैचेस, क्या करता है? वो मैच करना यानी क्या होता है? जो मिलान करता है योर लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज यानी होता है भाषा। प्रोफिशिएंसी यानी क्या होता है? प्रवीणता, कुशलता, यानी कि जो आपकी भाषा की जो कौशल स्तर है, आप जिस प्रकार की भाषा इंग्लिश जो यूज करते हैं, आप जितना आप जान पाते हैं उससे मैच करे कि हाँ भाई आपका लेवल ये है, तो ऐसा आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर का उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। कम से कम थोड़ा बहुत तो मिले, है ना, लेवल यानी स्तर। सम न्यूज़पेपर्स हैव सिंपल लैंग्वेज यानी कि कुछ जो न्यूज़पेपर रहते हैं, कुछ समाचार पत्र होते हैं, वो क्या होते हैं? सरल भाषा के होते हैं, सरल शब्दों के होते हैं। मेकिंग इट ईजियर फॉर लर्नर्स फॉर कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? समझने में। तो वो क्या करता है? जिससे जो लर्नर्स होते हैं, लर्नर्स यानी जो सीखने वाले, उसको समझने में क्या करता है? वो और भी आसान कर देता है। तो ऐसे न्यूज़पेपर चुनिए जिससे लर्नर को सीखने में क्या हो? आसानी हो। स्टार्ट विथ हेडलाइंस। स्टार्ट यानी शुरू करो, विथ यानी से। हेडलाइंस यानी क्या होता है? शीर्षक जो होता है, बड़े बड़े लिखे होते हैं ना, मोटे मोटे हेडलाइन, उससे शुरुआत कीजिए आप कि क्या क्या लिखा है, पहले उसे पढ़िए। हर एक हेडिंग को पढ़िए, हेडलाइन को पढ़िए, आखिर लिखा क्या हुआ है, उससे आपको बहुत कुछ न्यूज़ अंदर का जो समझ आ जाएगा। begin by reading the headlines। begin यानी होता है शुरुआत करना, by reading the headlines यानी कि शुरुआत में आप क्या करो? समाचार जो पत्र हैं उसके हेडलाइन, शीर्षक को पढ़ो। to get an overview of the main news यानी कि इससे क्या होता है? get यानी क्या होता है? प्राप्त करना। यह आपको क्या कर सकेगा? जो विषय है ना, जो मेन न्यूज है, मुख्य समाचार है, उसका एक ओवरव्यू दे पाएगा। ओवरव्यू यानी क्या होता है? उससे आप एक पहचान कर पाओगे कि आखिर भाई इस न्यूज़पेपर में इसके अंदर दिया क्या है, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, हाँ इसके अंदर ये हो सकता है। दिस विल हेल्प योर आइडेंटिफाई द टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू। दिस विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेगा। आइडेंटिफाई यानी क्या होता है? पहचान करने में। द टॉपिक यानी उस विषय को, दैट जो इंटरेस्ट यू, जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको पसंद है, वो टॉपिक आपको पहचान करने में आपकी हेल्प करेगी। आपको मान लो स्पोर्ट्स पसंद है, मान लो आपको राजनीति पसंद है, तो आप देखेंगे कि भाई मेरी टॉपिक कौन सी है, तो आप उस टॉपिक को पहले पढ़ोगे, उसमें आप
ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करोगे, तो इसलिए हेडिंग को पढ़िए, उसके हेडलाइन को पहले पढ़िए। उसके बाद आपको क्या करना है, रीड अलाउड, यानी कि क्या होता है, थोड़ा जोर से पढ़ना, ऊंची आवाज में पढ़ना, रीड अलाउड यानी थोड़ा सा आवाज निकलना चाहिए, मन में मत पढ़िए, थोड़ा जोर जोर से बोलिए ताकि आप पढ़ प्रोनाउंसिएशन के आगे। कई बार क्या होता है, मन में लगता है सही पढ़ रहे हैं, कि जब आप जोर से बोलते हो ना या फिर बोल के पढ़ते हो तो फंबल हो जाता है, अटक जाते हो इधर उधर। रीडिंग अलाउड कैन इनहेंस योर प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। रीडिंग अलाउड यानी जोर से बोलने से क्या होता है, कैन कर सकता है, इनहेंस यानी बढ़ा सकता है, योर यानी आपका प्रोनाउंसिएशन, आपके उच्चारण को अच्छा कर सकता है, बढ़ा सकता है, एंड फ्लुएंसी, फ्लुएंसी धारा प्रवाह यानी स्पीड से जैसे पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने अभी कहा, स्पीड से पढ़ते समय अटक जाते हो आप, क्योंकि आप तेज नहीं पढ़ रहे हो, मन में पढ़ रहे हो तो लगता है बढ़िया स्पीड से पढ़ रहा हूँ, जैसे ही पढ़ने के होते हो या इंग्लिश बोलने के होते हो अटकते जाते हो। इसलिए बार बार पढ़िए, अटकते जाइए, गलत होते जाइए, होने दीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन 5वीं बार आप उसे अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स योर अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ सेंटेंसेस बेटर। इट ऑल्सो हेल्प्स, ये आपकी मदद करता है, एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ग्रामर भी बता देता हूं आपको। योर अंडरस्टैंड यानी आपकी समझ को, द फ्लो ऑफ सेंटेंसेस बेटर, यानी कि इसमें क्या होता है, जो वाक्य की गति है, जो फ्लो होती है, उसे समझने में क्या होता है, आपकी मदद करता है, वाक्य ध्वनि को बेहतर समझने में मदद करता है, आपकी जो फ्लो है उसको समझने में मदद करता है कि भाई किस प्रकार से हम इसे पढ़ें, कैसा इसका फ्लो है, तो आप इसे स्पीड से पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, मतलब जोर से पढ़िए। अंडरस्टैंड अननोन वर्ड्स, अंडरस्टैंड यानी समझना, अननोन यानी नए, अज्ञात जिसे कहते हैं वर्ड्स यानी अनजान शब्दों को समझना। When you come across, है ना, जब आप come across यानी क्या होता है, मिलते हैं, come across यानी होता है जब आपका सामना होता है, तो उसे क्या होता है, come across कहते हैं। तो जब आप जानते हैं unfamiliar words, unfamiliar यानी वही अपरिचित शब्दों को जब आपका सामना होता है, try to understand, समझने की कोशिश कीजिए, their meanings, उसके मायने को, अब नया है लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि क्या मायने होने चाहिए, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में, उस विषय में उसका क्या मायने होना चाहिए। यूज अ डिक्शनरी, डिक्शनरी यानी पता है आपको शब्दकोश अंग्रेजी जो आता है, टू लुक अप देयर डेफिनेशंस, यानी कि उसके परिभाषा को देखने के लिए आप डिक्शनरी का यूज कीजिए। आजकल तो मोबाइल आ गया, गूगल आ गया है ना, उसमें मीनिंग, ट्रांसलेशन हर चीज आता है, तो आप उसमें मीनिंग लिख के, मतलब वर्ड को लिख के उसका मीनिंग आप देखिए, सही प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या है, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड में, ऐसे वर्ड में आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए। टेक नोट, देखिए लिखने वाला आगे लिखे भी हैं, टेक नोट्स यानी कि आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने लिख के रखें। जॉट डाउन की पॉइंट्स और न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स, जॉट डाउन का मतलब क्या था, संक्षेप में लिखना, शॉर्टकट में लिखना, संक्षेप में उसे लिखना बोलते हैं। तो क्या कीजिए, आप उसे संक्षेप में लिखिए, किसे, की पॉइंट यानी मुख्य बिंदुओं को, और या न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स, नए शब्दावली, नए जो शब्द आ रहे हैं उसे संक्षेप में छोटे छोटे लिख दीजिए। दिस विल हेल्प, ये मदद करेगा आपका, है ना, रेनफोर्स योर मेमोरी, है ना, रेनफोर्स का मतलब क्या होता है, आपके याददाश्त को मजबूत करने में, एंड प्रोवाइड रेफरेंस मटेरियल फॉर लेटर रिव्यू, और आपको क्या करता है, वो समीक्षा के लिए संदर्भ सामग्री देता है, एक बहुत अच्छी आपको सामग्री प्रदान करता है कि आपको क्या क्या चीज़, है ना, बाद में रिव्यू करने के लिए आपको उपयोग करना है, बाद में आपको क्या क्या समझना है, तो आप नोट करते हैं कि हाँ मुझे इसकी मीनिंग जाननी, इसकी मीनिंग जाननी, ये जानना है, तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या क्या पढ़, और ऐसे पढ़ते पढ़ते आप भूल जाओगे, इसे नोट डाउन कीजिए, लिखिए। रीड रेगुलरली यानी कि आपको क्या करना है, नियमित रूप से पढ़ना है, ऐसे नहीं एक दिन न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लिए बाकी दिन नहीं, रोज पढ़िए। आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा है छोड़िए, आप पढ़िए, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। हार्ड वर्ड की मीनिंग आप डिक्शनरी से देखिए या नेट से देख लीजिए। कंसिस्टेंसी इज क्रूशल फॉर प्रोग्रेस, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जो नियमितता है, नियमितता है वो क्या है, क्रूशल यानी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फॉर प्रोग्रेस, विकास के लिए नियमित होना महत्वपूर्ण है, नियमित होइए तब आपका विकास होगा, आप अच्छे से सीख पाएंगे। सेट असाइड सम टाइम, सेट असाइड यानी अलग रख दीजिए, कुछ समय अलग रखिए, ईच डे, हर दिन, फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग प्रैक्टिस यानी कि समाचार पत्र की जो अभ्यास करने के लिए आप क्या कीजिए, कुछ समय को आप साइड रख दीजिए कि भाई इतने समय मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही है। डिस्कस विथ अदर्स यानी दूसरों के साथ डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। इंगेज इन डिस्कशन विथ फ्रेंड, है ना, अपने दोस्तों को भी डिस्कशन में, चर्चा में क्या कीजिए, अपने दोस्तों को शामिल कीजिए, फैमिली परिवार वालों को। और लैंग्वेज पार्टनर्स अबाउट द न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर लैंग्वेज पार्ट यानी आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके बारे में
जो न्यूज़ आर्टिकल है, समाचार लेखों पर आपको क्या करना है, विचार करना है अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ। दिस विल इम्प्रूव योर कन्वर्सेशनल स्किल, ये आपका इंप्रूव यानी विकास करेगा। योर यानी आपका, कन्वर्सेशनल यानी क्या होता है, वार्तालाप की जो कौशल, बात करने का जो कौशल होता है। भैया आप इंग्लिश में बात कीजिए, सामने वाले से पूछिए क्या है कैसे है, तो आपकी जो कन्वर्सेशनल स्किल होती है ना, उसमें भी आपका कौशल, बात करने की कुशलता में भी इंप्रूवमेंट आएगी, सुधार होगी। एंड डीपन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, डीपन यानी होती है गहराई से क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग समझ को, और कंटेंट यानी होता है उस सामग्री की समझ को आपको गहराई से समझने में मदद करेगा, बातचीत कौशलों को सुधारेगा और सामग्री की गहराई को बढ़ाएगा, मतलब समझाएगा आपको कि भाई आपको क्या क्या चीज़ समझनी है, कैसे करना है। एक्सप्लोर डिफरेंट सेक्शंस, एक्सप्लोर डिफरेंट सेक्शन यानी क्या होता है, विभिन्न खंडों का, यानी अलग अलग उसमें रहते हैं खंड, किसी में न्यूज़ रहता है, किसी में चुटकुला रहता है, किसी स्पोर्ट्स रहता है, किसी में रोचक जानकारी हो, देखें अलग अलग बॉक्सेस में बने रहते हैं, उसे डिफरेंट सेक्शन बोल रहे हैं। तो जो अलग अलग भाग होते हैं उसे एक्सप्लोर कीजिए, यानी उसे आप जाइए, खोजिए, उसे देखिए, अन्वेषण कीजिए। जैसे कि न्यूज़पेपर क्या करता है, कवर करता है अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, यानी इसमें बहुत सारे, वाइड रेंज यानी क्या होता है, विस्तृत श्रृंखला होती है। जैसे सच, जैसे एस पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यानी क्या होता है, जैसे कि आपका राजनीति, हिंदी में राजनीति बोलते हैं, स्पोर्ट्स, खेल, बिजनेस, व्यापार, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन एंड मोर, और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ को कवर करता है। रीड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यानी क्या होता है, आर्टिकल्स का मतलब होता है कि उसमें जो बहुत सारी क्या होना चाहिए, संपादकीय होता है, उसमें बहुत सारी चीज होते हैं, आर्टिकल होते हैं, लेख, आर्टिकल्स यानी लेख होता है। फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग खंडों में बहुत सारे लेख होते हैं। टू डाइवर्सिफाई योर वोकैबुलरी, डाइवर्सिफाई करना यानी क्या होता है, जिसमें आपकी विविधता आ सके, वोकैबुलरी आपकी शब्दावली को शब्दावली में विविधता लाने के लिए, यानी आपकी शब्दावली को बढ़ाने के लिए। और भी एक आप वर्ड जानते हैं, उसे आप और किस प्रकार से, और उसके जगह और कौन कौन से वर्ड का यूज़ आप कर सकते हैं, थोड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में अच्छा बोल दिए, उत्कृष्ट बोल दिए, तो हम बोलेंगे अरे हिंदी वाला उत्कृष्ट बोल रहा है, यानी कि ये और भी अच्छा वर्ड यूज़ कर रहा है हिंदी में। वैसे इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसका कुछ और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं। जैसे हैप्पी, खुश हो गया, हैप्पी हो गया, ठीक है, हैप्पी हो गया, खुश हो गया, लेकिन आप उसके जगह जॉय का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उस वहाँ पे प्लीज का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होना, है ना। फॉलो एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस, फॉलो है ना, अनुसरण करो। एडिटोरियल्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं संपादकीय, जो संपादक होते हैं उनका जो ओपिनियन होता है, उनका विचार होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। रीडिंग ओपिनियन पीसेस कैन एक्सपोज यू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड राइटिंग स्टाइल्स। तो रीडिंग ओपिनियन, विचार के जो है ना, विचार आपको जो पढ़ना होता है, कैन एक्सपोज करना यानी क्या होता है कि एक्सपोज करने का एकदम हिंदी मीनिंग तो ये होगा कि आपको बताता है, आपको उसके बारे में समझाता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव यानी कि अलग अलग विभिन्न दृष्टिकोण को है ना अवगत कराता है, एक्सपोज अवगत कराता है। एंड राइटिंग स्टाइल, और लिखने की शैली, भाई उनके लिखने की शैली अलग है। न्यूज़पेपर हम लिखेंगे तो अपने शब्दों में हमारी शब्दावली कम है, तो हम इंग्लिश के सरल शब्दों का यूज़ करते हैं। वो लोग बहुत ही एकदम अच्छे वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी कि बहुत ही यूनिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और उनकी लिखने का तरीका क्या है, ये इंग्लिश हिंदी सब न्यूज़पेपर के बारे में, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके लिखने का तरीका देखें, वर्ड सिलेक्शन देखें, एकदम अलग ही होता है। तो वो भी हमें सीखने को मिलेगा कि ये लोग किस तरीके से लिखते हैं। स्टे पेशेंट है ना, पेशेंट यानी क्या होता है, हमें धैर्य बना के रखना है ना। इनिशियली यानी शुरुआत में, यू मे फाइंड न्यूज़पेपर आर्टिकल चैलेंजिंग, आपको मे यानी क्या हो सकता है, फाइंड यानी आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल जो लेख हो सकता है चैलेंजिंग, चुनौती भरा लग सकता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा चुनौती भरा है। बट डोंट गेट डिस्करेज, लेकिन आप हतोत्साहित मत होइए, निराश मत होइए। विथ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, विथ यानी साथ में, या से यानी कि लगातार प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास से योर रीडिंग स्किल, आपकी जो पढ़ने की क्षमता है, कौशल है, विल इम्प्रूव, सुधरेगा ओवर टाइम, यानी समय के साथ आपकी पढ़ने की क्षमता सुधरेगी, सुधार आएगा। रिमेंबर, याद रखो, द की ऑफ इफेक्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो कुंजी है, यानी कि जो प्रभावशाली न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ने की जो कुंजी है, यानी कि जो उसका तरीका है, रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी मतलब क्या होता है, नियमित रूप से। एंड विलिंगनेस यानी इच्छा होनी चाहिए, टू लर्न सीखने की। हैप्पी रीडिंग पढ़ने का
मजा लो। यानी कि सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, आपको यदि अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है तो आपको रेगुलरिटी यानी कि आपको नियमित होना पड़ेगा, और आपकी इच्छा विलिंगनेस यानी होता है इच्छा शक्ति होना, आपकी इच्छा होनी चाहिए सीखने की कि हाँ मुझे सीखना ही है, तब तो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे। लेकिन चल रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना है बिना मन का 2 पैराग्राफ पढ़, नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको ये 2 पैराग्राफ भी पढ़ रहे हो आप, तो हर एक पैराग्राफ में सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि इसमें लिखा क्या है, इसका मीनिंग है। आलस कर दे, छोड़ना यार क्या करना है मीनिंग को। मेरी आदत क्या है, जब भी मैं न्यूज़पेपर या कहीं पर भी मुझे कुछ न्यू वर्ड मिलता है, कहीं सुनता हूँ या फिर टीवी में कभी नया वर्ड सुनाई देता है, मैं तुरंत क्या करता हूँ, उसे या तो लिख लेता हूँ या वहीं पे मोबाइल में नेट में मैं सर्च करता हूँ इसका मीनिंग क्या है। तब मुझे जाके शांति मिलती कि अच्छा भी इसका वर्ड का मीनिंग ये है, तब फिर मुझे चैन आता है। तो मेरे माइंड में घूमता है इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग, क्योंकि मुझे मेरी इच्छा शक्ति है इंग्लिश सीखने की। मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मुझे कोई इंग्लिश ऐसा बोलेंगे कि कोई भी इंग्लिश टीचर इंग्लिश सब चीज़ जानता है, कभी भी नहीं हो सकता। किसी विषय में कोई भी पारंगत नहीं हो सकता। हर चीज़ ऐसे ज़रूरी नहीं है, हर कोई सीखते ही रहते हैं लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत। तो वो भी मैं कर रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आप लोग भी ऐसे कीजिए। तो भाई ये थे कुछ की फैक्टर, आपको कैसे कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको सीखने चाहिए। नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूज़ कीजिए, मतलब आप सर्च कीजिए उसे, नए नए चीज़ जो मिल रहे हैं आपको डेली पढ़िए, दूसरों के साथ चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, नए नए शब्दों को खोजिए, थोड़ा तेज़ आवाज़ में पढ़िए, है ना, हेडलाइन को उसका पहला पढ़िए, सही न्यूज़पेपर चूज़ कीजिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, आपको ये करना है। और बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं उसमें कुछ कुछ जो ईजी न्यूज़पेपर जो लगते हैं वो मैं आपके लिए लाऊंगा और उसको मैं आपको रीड करके बताऊंगा कि आपको कैसे रीड करने हैं। वो क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज की क्लास कैसे लगी, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते थे रोज़ और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उनके लिए सॉरी लेट से लाया। बट मैं हमेशा कमेंट पढ़ता हूँ, आपको लगता होगा नहीं देखते हैं, क्योंकि लाखों में कमेंट आता है। आप कमेंट देखेंगे लाखों में आते हैं, तो मैं हर एक, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, कई वीडियो में करोड़ों व्यूज़ आपको मिल जाएंगे, पहले के भी पुराने व्यूज़ है वीडियो हैं, तो उसमें इतने कमेंट आते हैं मैं देख नहीं पाता। लेकिन टोटल अभी के जो नए नए वीडियो में जो कमेंट आते हैं मैं पढ़ते रहता हूँ, क्या क्या है, क्या क्या बोल रहे हैं। तो ये देखिए जो ज़्यादातर जो कमेंट आए थे उसको वीडियो बनाए हैं। यदि आपको आज की कोशिश अच्छी लगी हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।